Hello everyone and assalamu alaikum. Warmly welcome to all my dear students. Hope so all of you will be fine. जी तो आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली जो हमारा मेजर टॉपिक है आज के लेक्चर में वो है जी विक्टोरियन पोइट्री के ऊपर, राइट। इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर आई हैव एलैबोरेटेड ऑल द विक्टोरियन पीरियड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल एज विक्टोरियन पीरियड के सारे थीम्स मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, और उसके साथ साथ हम डिस्कस कर चुके हैं विक्टोरियन नॉवेल्स के बारे में, राइट। सो आज के लेक्चर में हम स्पेसिफिकली डिस्कस करने जा रहे हैं विक्टोरियन पोइट्री के बारे में, एंड वी विल सी अबाउट मेजर पोइट्स इन विक्टोरियन पोइट्री एज वेल एज थीम्स ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, और उनके मेजर वर्क्स के बारे में बात करेंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन। एज यू नो, जो क्वीन विक्टोरिया है हमारी जी, उन्होंने कब वो उन्होंने थ्रोन पे ना 1837 को आई थी वो, एंड 1901 ये जो था इनका टाइम ड्यूरेशन था, ठीक है। और जो इस एरिया में और इरा में मींस इस जो ये विक्टोरियन इरा था, इसमें जो पोइट्री लिखी गई ऑब्वियसली वो क्या कहलाएगी, विक्टोरियन पोइट्री। सो अब देखें इसमें ना स्पेसिफिक कुछ एलिमेंट्स थे जो रिफ्लेक्ट्स होते थे, मतलब विक्टोरियन पोइट्री में हमें कुछ ऐसे उनके वर्क्स में एलिमेंट्स नज़र आते हैं जो कि उनके वर्क से क्या होते हैं, रिफ्लेक्ट होते हैं उनके वर्क्स में। तो उसमें फॉर एग्जांपल पैट्रियटिज्म, रिलीजियस फेथ, साइंस, सेक्सुअलिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें उनके वर्क्स में नज़र आते हैं, राइट। सो as we talk about the further about the Victorian poetry, so Victorian poetry is divided into two major groups. The first one is High Victorian poetry and the second one is Pre-Raphaelites, ठीक है। अगर मैं हाई विक्टोरियन पोइट्री की बात करूँ तो उसमें जी हमारे पास आ जाते हैं वेरी फेमस अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बेनेट, मैथ्यू आर्नल्ड एंड गैरल्ड मैनली हॉपकिंस, राइट। सो अगर हम बात करें टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, तो जी ये अपने वर्क में ना इन्होंने बहुत ही एक यूनिक चीज़ की, मतलब इनोवेट की, मतलब इनोवेशन थी इनकी, किसमें जी ये जो थे अपने वर्क में यूज़ करते थे ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग वो होते हैं ये चीज़ कि जो राइटर अपने वर्क में ड्रामेटिक मोनोलॉग यूज़ करते हैं, इट मीन्स के वो एक उसमें एक स्पीकर का होना ज़रूरी है, ठीक है, जो कि एड्रेस कर रहा हो अपनी ऑडियंस को, राइट। सो इस चीज़ को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग का नाम देते हैं, ओके। सो प्री रैफलाइट्स पोइट्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इनमें हमारे पास मेजर जो पोइट्स हैं जी विलियम मॉरिस, क्रिस्टिना रोजेटी एंड जॉन रस्किन, ठीक है जी। सो ये जो हमारे जो मेजर ग्रुप्स के पोइट्स हो गए, राइट, ओके। नाउ विल टॉक अबाउट द थीम्स ऑफ पोइट्री। थीम्स ऑफ द विक्टोरियन पोइट्री को क्या है जी, एज यू नो रोमांटिसिज्म जो थे वो ज़्यादा फोकस करते थे किसके ऊपर, नेचर के ऊपर, ठीक है जी। बट ये जो विक्टोरियन पोइट्री है हमें इसमें नेचर का एलिमेंट तो नज़र आएगा कहीं ना कहीं, बट इसके अलावा इसमें लव एंड वर्शिप ऑफ नेचर के साथ साथ लव एंड वर्शिप ऑफ गॉड नज़र आता है, ठीक है। सो ये इनका इस विक्टोरियन जो पोइट्री है हमारा, इसमें जो मेजर थीम है वह लव एंड वर्शिप ऑफ गॉड, ठीक है, ये एलिमेंट हमें नजर आएगा, ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेजर poets of the Victorian poetry. The first one is very famous, Alfred Tennyson. Alfred Tennyson, the time duration of this poet is 1809 to 1892, right? So ये जो है हमारे जी ये इंग्लैंड के बहुत ही पॉपुलर पोइट रहे हैं अल्फ्रेड टेनिसन, क्वीन विक्टोरिया के रेन में। तो ये जो है ना अपने वर्क में नेचर का एलिमेंट इनके वर्क में नज़र आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि एक वर्क की, तो इसमें एक बहुत ही इनकी फेमस पोएम वो है जी द विंड्स एज अ देयर आर ऑफ बर्थ, ठीक है जी। ये इनकी ये इनकी एक पोम है जिनमें जी एक हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कोई भी इसको जब पढ़ेगा तो इसको फ्रीडम ऑफ नेचर नज़र आएगी, ठीक है जी। देन अ पर्सन हु विल रीड दिस पोम ही कैन फील द नेचर, ठीक है। तो वो नेचर के बारे में उसको मतलब फील आएगी कि इसमें काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स यूज हुए हैं जो कि नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। सो ओके, इन टेनिसन पोइट्री को इनकी अगर पोइट्री में और भी और जो एलिमेंट्स हैं उसमें कल्चरल एंड सोशल एंड रिलीजियस कंसर्न भी हमें नजर आते हैं, ठीक है, किनके वर्क्स में, अल्फ्रेड टेनिसन, राइट, ओके। देन द सेकंड वन इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग टाइम ड्यूरेशन इज 1812 टू 1889, ओके। तो इनकी जो ये इन्होंने शादी की थी किन से, एलिजाबेथ बेनेट से, ठीक है। और इनकी पोइट्री में जी इन्होंने बहुत ही एक मेजर रेफरेंस को यूज़ करते हुए अपनी एक पोम लिखी जिसमें जो रेफरेंस था
एक नेचर पोम भी है उसमें हमें, और इसमें लव एंड वर्शिप ऑफ गॉड भी नज़र आता है जो कि है फ्रा लिपि, ठीक है। इसे बहुत ही फेमस पेंटर हैं जिनको मतलब जिनको इन्होंने एज अ रेफरेंस यूज़ किया है अपनी पोम में, ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया है जी कि कैसे लव एंड वर्शिप है किसके बारे में, गॉड के बारे में, एज वेल एज इनके नेचर के बारे में भी इनके साथ साथ इन्होंने इस चीज़ को एलेबोरेट किया है, ठीक है जी। ओके, अगर मैं बात करूँ जी रॉबर्ट ब्राउनिंग के बारे में, तो ये नेचर को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे ये भी। तो उनके अकॉर्डिंग जो है ना ये दुनिया जो है ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है, जिसको कोई भी मतलब, क्योंकि ये ज़्यादातर इनका जो टाइम था ये भी नेचर पॉइंट थे, तो नेचर के बारे में भी लिखते थे। तो ये रिवर्स, माउंटेन्स और स्काई ऐसे बैठ के बहुत ही ऑब्जर्व करते थे, और मतलब जो गॉड की जो क्रिएशन है और कोई भी चीज़ें जो इन्वेंशंस हैं तो उनको बहुत ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करते थे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे मैथ्यू ऑर्नेल टाइम ड्यूरेशन इज 1822 to 1888। ये जो हमारे बहुत ही सिग्निफिकेंट राइटर है विक्टोरियन इरा के, और ये ना सिर्फ पोइट एज वेल एज ही वॉज अ प्रोज राइटर, राइट। और इनकी पोइट में जी हमें जो रिफ्लेक्शन नज़र आती हैं ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल माइंड के थे ये भी। ये जो हमारे पोइट है मैथ्यू ऑर्नेल, ओके, और इनके प्रोज वर्क्स भी बहुत कमाल के इन्होंने लिखे हैं और अपने कॉन्शियसनेस को यूज़ करते थे, ठीक है। और इन्होंने ये एक बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अपने वर्क में एक और मतलब एक जो मिडिल क्लास फैमिली थी ना कि वो कैसे स्ट्रक हुए थे मटेरियलिज्म की तरफ, ठीक है। मतलब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई ना तो कैसे विचार, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था विक्टोरियन ईरा में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, तो एग्रीकल्चरल एरिया से कहाँ आ रहे थे लोग जो थे अर्बन कंट्री साइड से अर्बन साइड की तरफ मूव कर रहे थे। तो ऑब्वियसली तो जो लोग मूव कर रहे थे वो अपने घर बार छोड़ के आ रहे थे, तो उनके लिए इतने रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो ऑब्वियसली तो वो क्या थे अपना फोकस थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करें, ठीक है, मटेरियलिज्म की तरफ। इसलिए इन्होंने अपने वर्क में ये चीज़ भी बताई कि कैसे मिडिल क्लास फैमिली जो थे मटेरियलिस्टिक लोग होकर रह गए थे, और वो उनकी कॉन्शियसनेस को उन्होंने एलैबोरेट किया। ओके, अगर मैं इनकी मैथ्यू ऑर्नेल के पोइट्री वॉल्यूम्स के बारे में बात करूँ तो जी इनमें इनकी पोम है द स्ट्रेड ट्रैवलर, ठीक है, ये इनकी पोम है, इन्होंने जो मतलब लिखी, इनका फेमस इनकी पोम है। देन एम्पिडोक्लेस ऑन एथना एंड अदर पोम्स भी इन्होंने लिखी। देन क्वाइट वर्क, द फॉरसेकन मरमैन, द मार्गरेट, द स्कॉलर गेप्सी एंड डॉवरबेज इनकी बहुत ही फेमस पोम है, ठीक है, ये भी इनकी रिमार्केबल पोम, ठीक है। देन थारिस इज द पेस्टोरल एलिजी एंड मेरोप इज अ वर्स ट्रेजेडी रिटन आफ्टर क्लासिकल मॉडल्स, ठीक है। और अगर देखें ये जो थे ना ऑर्नल मैथ्यू ऑर्नल की पोइट्री में हमें एक मेलनकली मतलब सैडनेस का भी एलिमेंट नज़र आता है, ठीक है। और ये एक ह्यूमनिस्ट थे, और इनको ना ग्रीक आर्ट और ग्रीक लिटरेचर के बहुत शौकीन थे, ठीक है। मतलब इनको ग्रीक आर्ट और जो लिटरेचर था इनके ये बहुत ज़्यादा उनको स्टडी करते थे। और ये अपने मतलब जो वर्क में इनके थ्रू आउट जो है ना इनकी पोम्स या वर्क देखें तो उसमें हमें सैडनेस का एलिमेंट बहुत नज़र आता है, ठीक है। तो जी ये थी हमारी विक्टोरियन पोइट्री। होप सो यू अंडरस्टैंड द आइडिया। हमने मेजर जो पोइट्स थे फेमस इंपॉर्टेंट पोइट्स विक्टोरियन इरा के वो डिस्कस किए, उनके वर्क्स के देखे, ठीक है। और विक्टोरियन पोइट्री की जो थीम्स हैं वो क्या है मेजर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।